जय माता दी मित्रों, सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस एपिसोड में मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूं फेमस यूट्यूबर ध्रुव राठी के एक एपिसोड के बारे में। उन्होंने जो एक यूट्यूब वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने ये बताया कि एस्ट्रोलॉजी टोटली फेक है। उन्होंने जिस आधार पे ये बनाया उसका आधार जो मैंने जो वीडियो को देखा तो यही समझ में आया कि उन्होंने किसी भी प्रकार का रिसर्च वर्क नहीं किया। कि अगर उन्होंने रिसर्च वर्क किया होता तो शायद वो एस्ट्रोलॉजी को टोटली फेक नहीं बतलाते। हाँ, वो ये जरूर बतला देते कि एस्ट्रोलॉजी में कुछ लोग जो एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ते हैं, एस्ट्रोलॉजी नहीं करते हैं, कुछ साइकोलॉजिकल एक्टिविटी के द्वारा लोगों को बतलाते हैं, तो वहां पर आकर के एस्ट्रोलॉजी साइंस नहीं है, एस्ट्रोलॉजी फेक है। लेकिन उन्होंने पूरे के पूरे जो एस्ट्रोलॉजी विद्या को ही, ज्योतिष विद्या को ही उन्होंने नकार दिया। और पूरे वीडियो में लगभग 25 मिनट का उनका वीडियो है, उसमें उन्होंने ये बतलाया है कि एस्ट्रोलॉजी जो है टोटली फेक है। और जो भी लोग ये एस्ट्रोलॉजी का काम करते हैं, जो भी ये भविष्यवाणियां की जाती हैं, जो भी लोग एक दूसरे को बतलाते हैं, जो भी ग्रह गोचर, सब कुछ फेक है। तो मित्रों, उन्होंने जो जो पॉइंट वाइज जो जो बातें बतलाई मैं आप लोगों को बतलाता हूं। सबसे पहले उन्होंने ये कह दिया कि जो ट्विंस बच्चे होते हैं उनका भाग्य एक सा क्यों नहीं होता। होता है। आप कहां तक जाएंगे, एक जिस तरीके से फिंगरप्रिंट हर किसी का अलग अलग होता है, मैं बिल्कुल साइंटिफिक बातें बतला रहा हूं। जिस तरीके से फिंगरप्रिंट सबका अलग होता है वैसे भाग्य भी सबका अलग होता है। विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में भी बहुत सारे चार्ट बदल जाते हैं। देश काल देशांतर बेलांतर, कहां पे किसका जन्म हुआ है, सब कुछ बदल जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि एक ही दिन में इतने सारे बच्चे पैदा होते हैं, एक ही समय में इतने सारे बच्चे पैदा होते हैं, सबका भाग्य एक सा क्यों नहीं होता। मैं मानता हूं एक ही दिन में एक ही समय में बहुत सारे बच्चे का जन्म होता है, लेकिन देश काल पात्र के हिसाब से भाग्य तय किया जाता है। उसके बाद जो अगर स्थान इसीलिए लिया जाता है कि किस प्लेस में जन्म हुआ है, प्लेस के हिसाब से भी कुंडली अलग हो जाती है। सेकंड भर से लग्न चेंज हो जाता है, सेकंड भर से लग्न के बाद नवमांश चेंज हो जाता है। तो ये सारी बातें चूंकि स्टडी की बात है, उन्होंने स्टडी नहीं की। उनकी सारी वीडियो अब तक सारी वीडियो बिल्कुल रिसर्च करके बनाते हैं, बहुत ही अच्छा वर्क रहता है। हर वीडियो के अंदर में ज्ञान की बातें रहती हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा, क्योंकि उस वीडियो को लगभग 70-80 लाख लोग देख चुके हैं, और सब लोगों को तो यही लगा होगा ना कि एस्ट्रोलॉजी क्या है, बिल्कुल फेक है, एस्ट्रोलॉजी एक कमाई का जरिया है। लोग ये कह देते हैं। हाँ, कमाई का जरिया हो सकता है, हर किसी का अपना अपना है। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई आईएएस है, कोई टीचर है। हर किसी को अपना आजीविका प्राप्त करने का अधिकार मिला हुआ है, तो कुछ लोग उसी से आजीविका प्राप्त किए हुए हैं, तो इसमें कोई गलत भी नहीं है। लेकिन उन्होंने ऐसा कर दिया कि ये चीज एक टोटली फेक है। साइकोलॉजी केवल बतलाया जाता है। वैसे मैं ये बात बतला देता हूं कि रियल में जो अगर कोई आपको साइकोलॉजिकली बतलाए कि आपका ये ग्रह खराब है, ये इसलिए है, सब कुछ खराब है, तो वो सही में वो फेक है। मैं मानता हूं कि कुछ लोग केवल ऐसा हो सकता है कि 100 में 5 लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी वजह से विद्या खराब हो रही है, हो सकता है। मैं इसमें बिल्कुल सहमत हूं कि हर विद्या में एमबीबीएस डॉक्टर भी हैं और फिर क्वैक भी हैं, तो हर जगह कुछ ना कुछ ऐसा रहता है। लेकिन जिन्होंने स्टडी किया है, स्टडी करके जो बात रखते हैं, उस बात में दम है। और एस्ट्रोलॉजी टोटली साइंस है। अब इसके ऊपर उन्होंने जो जो बातें बतलाई, मैं उसके बारे में उनका काउंटर कर रहा हूं कि उन्होंने जो कहा कि एक समय में जब बड़ी बड़ी घटना हो जाती है, जब सामूहिक मृत्यु हो जाती है, तब एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है। क्या सब एक ही समय में जन्म हुआ था? नहीं, एस्ट्रोलॉजी में साफ बतलाया गया है कि अगर लग्नेश और अष्टमेश किसी खराब घर में अगर चारों तरफ से पाप पीड़ित होकर के बहुत सारे पापी ग्रहों के साथ अगर एक साथ बैठ जाएं, तो उसकी जो मृत्यु होगी वो सामूहिक मृत्यु होगी, चाहे 1 से 2 से 4 से हजारों से। तो इस तरीके की अगर रिसर्च किया जाए, दिक्कत यह है कि इसमें रिसर्च का कोई स्थान नहीं रहा है। लोग अपना पर्सनल रिसर्च करते हैं, किसी भी प्रकार से सरकार की उदासीनता है। जो भी हो, उनके जो भी प्रश्न थे उनके उत्तर मैं आप लोगों को बतलाता जा रहा हूं। और ये बात मैं यूट्यूबर जो हैं फेमस ध्रुव राठी जी, मैं आपको भी बतलाता हूं कि हो सकता है कि आपका जिनसे पाला पड़ा हो, आपको लगता होगा कि ज्योतिष बिल्कुल फेक है। लेकिन ज्योतिष ज्योतिषी फेल हो सकता है, ज्योतिष नहीं।
एस्ट्रोलॉजर फेल हो सकता है लेकिन एस्ट्रोलॉजी नहीं। एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो ऐसे नियम, जो सूत्र बनाए गए हैं, वो इस तरीके से मिलते हैं कि कुंडली का डेट ऑफ बर्थ आते के साथ उसकी सारी बातें निकल के आ जाती हैं। मित्रों, अगर आप समस्या बतलाते हैं तो आपके बारे में बतला दिया जाएगा कि आपकी कुंडली के अंदर इस तरह के ग्रह हैं, और अगर डेट ऑफ बर्थ बतला देते हैं तो समस्या निकल के आती है। आखिर ये साइंस ही है। तो अब चूंकि वो बहुत बड़े यूट्यूबर हैं और उन्होंने कह रहे हैं कि मैंने पूरा रिसर्च भी किया है, हो सकता है उन्होंने जहां अमेरिका का रिसर्च का हवाला दिया उधर बाहर के ही कीरो थे। कीरो की अगर उन्होंने बुक पढ़ी होती है, कीरो का जो रिसर्च वर्क देखा होगा, तो उनको पता लगता कि कीरो ने एक जिसको फांसी की सजा मिल गई थी उसका हाथ देख के बतला दिया था कि नहीं, तुम जिंदा तो रहोगे, और ये ऐसा हुआ भी। इंदिरा गांधी जी की मृत्यु की भविष्यवाणी कर दी थी। इंदिरा गांधी जी की मृत्यु की भविष्यवाणी करने वाले जो ज्योतिषी थे उनका नाम था हरदयाल मिश्र। हरदयाल मिश्र अयोध्या के बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं और उन्होंने भविष्यवाणी कर दी इंदिरा गांधी जी की कि उनकी मृत्यु हो जाएगी, और मृत्यु होने के बाद उनको सीबीआई इंक्वायरी से भी गुजरना पड़ा था। सूर्य नारायण व्यास जो भारत के ग्रेट एस्ट्रोलॉजर हुए हैं, बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, और उनकी बहुत सारी बुक्स हैं। उन्होंने भारत का जो 15 अगस्त का जो मुहूर्त था उन्होंने ही निकाला था, और उन्होंने ही महात्मा गांधी की मृत्यु की भविष्यवाणी की थी। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में बतलाया था कुंडली देख करके कि वो ताशकंद से रिटर्न जिंदा नहीं आएंगे। तो ऐसी बात नहीं है कि भविष्यवाणियां नहीं होती, और कुंडली देख करके तो जो निकल के आता है वो फेक नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो घटित होती हैं या घटित हो चुकी हैं। अगर कुंडली देख के कोई अगर आपका बैक का बिल्कुल सही बात बतला रहा है या भविष्य का भी बतला रहा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि एस्ट्रोलॉजी फेक है। हाँ, इसका है कि लोगों ने इसको कुछ गलत तरीके से लेना शुरू कर दिया है। कुछ एस्ट्रोलॉजर इसको गलत तरीके से बतलाते हैं, जैसे कि आपने ये कर लो तो आप करोड़पति हो जाओगे, आपने ये उपाय कर लिया तो आप अरबपति हो जाओगे। इस तरीके की बातें, इनकी वजह से हो सकता है कि ज्योतिष का ह्रास हो सकता है। अरबपति केवल वही बनेगा। दो बातें हैं, ज्योतिष कहता है पहली तो मेहनत कर लो, मेहनत जो करेगा साथ ही साथ कुंडली के अंदर भी योग अगर रहेगा तो निश्चित रूप से वो पैसा वाला बनेगा। अब अगर कुंडली में केवल योग बना हुआ है और मेहनत नहीं करेगा तो भी नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि कुंडली देखने के बाद सारी चीजें निकल के आ जाती हैं कि वो विवाह कैसा करेगा, घर से भाग के शादी करेगा, लव मैरिज करेगा, अंतर जातीय करेगा, क्या करेगा, कुंडली देख करके पता चल जाता है। संतान किस उम्र में होगी, पहली संतान क्या होगी, संतान में कोई बाधा का योग भी है क्या संतान के बारे में सारी बातें कुंडली से पता चलती हैं। नौकरी आप किस फील्ड में जाएंगे, हर चीज एस्ट्रोलॉजी से पता चल जाती है। शादी आप किस समय पे होगी, इस शादी में बहुत तरह के बाधा आएंगे, ये सारी चीजें एस्ट्रोलॉजी से पता चल जाती है। तो इस तरीके से एस्ट्रोलॉजी का काम है। रास्ते में हम जा रहे हैं, आगे का रास्ते के बारे में थोड़ा पता चल जाए कि रास्ता कैसा है। अगर रास्ता अच्छा है कोई बात नहीं, अगर रास्ता थोड़ा गड़बड़ है, बारिश हो रही है या पत्थर हैं या कुछ भी है, अगर रास्ते अगर खराब हैं तो पहले से प्रिपेयर हो जाएं। प्रिपेयर होने के लिए ही ज्योतिष के उपाय किए जाते हैं। ज्योतिष के उपाय करने से ऐसा नहीं है कि हमारा ज्योतिष का सारा दुष्प्रभाव नील हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उन उपायों के कर लेने से थोड़ा सा राहत जरूर मिलता है। तो ये स्थिति है कि कुछ लोगों ने इसको इस तरीके से बनाया भी है कि लोगों को लगता है कि ये फेक है। जैसे कि राशिफल, एक राशि पर करोड़ों लोग आते हैं। अब एक राशि पर बोल दिया गया कि ज्योतिष लोग सही में बोलते हैं। हाँ, ये सही है, एक राशि का फल जरूर आता है, उसमें करोड़ों लोगों को कुछ न कुछ उसमें से फायदा जरूर होगा, लेकिन उसमें जो पूरा फायदा तभी होगा जब आपकी जन्मकालीन जो कुंडली है उसके अंदर आपकी दशा अंतरदशा, आपकी कुंडली में किसी प्रकार का स्ट्रगल ज्यादा ना हो। अगर उस समय में ज्यादा स्ट्रगल है, मान लिया जाए राशिफल में आपका बहुत ही अच्छा आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ शनि की 7.5 चल रही है और शनि आपका बहुत ही खराब हालत में है कुंडली में, तो क्या होगा, वो राशि का जो फल है अच्छा वाला जो है वो उसका मिनिमाइज हो जाएगा। लेकिन इन्हीं सब बातों को देख करके लोगों ने एस्ट्रोलॉजी विद्या को ही फेक बतलाना शुरू कर दिया।
तो मेरी आपसे गुजारिश है, और मैं तो ध्रुव राठी जी को बोलना चाहता हूं, मैं तो एक बात उनसे जरूर कहना चाहता हूं कि अगर आपका बर्थ डिटेल है तो मैं अभी 2 बातें बतला देता हूं आपकी कुंडली के अंदर कि आपका जो 9th हाउस है वो शनि से अफेक्टेड है, और आपके कुंडली में द्वादश शुक्र योग निश्चित रूप से सूर्य चंद्र या लग्न से लगा हुआ होगा। कुछ चीजें ऐसी हैं कि आदमी को देख करके ही पता चल जाता है। तो यदि कभी ना कभी ये ध्रुव राठी जी अगर आप तक ये वीडियो पहुंचे तो निश्चित रूप से एक बार अपना बर्थ डिटेल दीजिएगा, और उस बर्थ डिटेल के बाद आपका अगर कुछ, हालांकि आपके बारे में तो सब लोग जानते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि मेरे बारे में सब जानते हैं, लेकिन आप किसी थर्ड पर्सन का भी बर्थ डिटेल दीजिएगा और उसके बाद से उसकी बातें जब निकल के आएंगी तब आपको लगेगा कि एस्ट्रोलॉजी फेक नहीं है। मैं फिर कहता हूं, एस्ट्रोलॉजर फेक हो सकता है, एस्ट्रोलॉजी नहीं। मित्रों, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि ये वीडियो कम से कम ध्रुव राठी जी तक पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।